नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 16 दिसंबर से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है MP ग्रुप 5 का, उसके दोस्तों हम पुराने क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ये हमारा 5वां 6वां वीडियो है। इससे पहले भी दोस्तों हमने वीडियो अपलोड किए हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों ये पेपर 19 अप्रैल को हुआ था 3 बजे वाली शिफ्ट में 2017 में। पहला क्वेश्चन है, द्विक्षारकीय अम्ल को पहचानिए। तो दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है द्विक्षारकीय अम्ल है। फिर दोस्तों ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। हम इसमें खास करके जो साइंस जीके के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस जो है करेंगे। नेक्स्ट है, शरीर, घड़ा और कुंभ का एक पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों घट। PSLV और GSLV है, ये क्या है? तो दोस्तों ये भारतीय उपग्रहों के 2 प्रक्षेपण वाहन हैं। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेक्स्ट है, भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। पौधों के प्रसार का जिनमें एक पौधे के कटे तने को दूसरे उस पौधे के के तने से जोड़ा जाता है, जो कि जमीन में लगाया जाता है, कहलाता है। तो ये कलम बांधने का काम। सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसमें दैहिक जो है सही है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो दोस्तों अवयवी भाव जो है समास है। नेक्स्ट है, भारी व्यायाम के दौरान के संचयन के कारण हम पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन महसूस करते हैं। तो दोस्तों लैक्टिक एसिड के कारण। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है असी उड़ाना। फाल्ट से एक परिभाषित शब्द है जो के लिए प्रयुक्त होता है। तो किसके लिए? विवर्तनिक पट्टिकाओं की सीमाओं के साथ कमजोर बिंदुओं के लिए। श्रेणी संरोधन सॉकेट के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो दोस्तों अग्र पश्चात आयाम मध्य पार्श्व से बड़ा है। नेक्स्ट है, ट्रांसफीरोमल कृत्रिमांग में अपरिवर्तित चाल का कृत्रिमांग कारण है, क्या है? तो दोस्तों उच्च मध्य दीवार। बाहरी रूप से शक्ति प्राप्त कृत्रिमांग का ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी। संरचनात्मक सस्पेंशन वाला सॉकेट है। तो PTBSC। अग्र सहायता पट्टा स्ट्रेच का भाग है। तो ये दोस्तों ट्रांसह्यूमरेबल कृत्रिमांग। सेट फुट को संदर्भित करता है। तो दोस्तों सॉलिड एंकल कुशल हील। ट्रांसफीरोमल कृत्रिमांग के प्रयोग से कटि अग्र कुब्जता चाल का कारण है। तो दोस्तों कूल्हे की प्रसारणी पेशी की कमजोरी। विच्छेदन का सबसे आम कारण है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, यांत्रिक घुटने का जोड़ के बीच स्थित होता है। तो फ्रेंड्स ये अभिवर्तनी कंद एवं मध्य अंतरजंगिका प्लेटों। नेक्स्ट है, घुटने के आकुचन अवकुचन की स्थिति में ट्रांसविटियल कृत्रिमांग उपयोगकर्ता में चलेगा अत्यधिक घुटने का आकुचन। नेक्स्ट है, मानक ट्रांस रेडिकल सॉकेट की विरचना के लिए बनाए जाने वाली कास्टिंग अवस्था क्या है? तो दोस्तों ये 45 डिग्री से 60 डिग्री आकुचन एवं उदासीन अवतानन उत्तानन। दोहरे जोड़ वाले कृत्रिम पैर हैं स्टेन पैर। निम्नलिखित में से कौन सा घुटने से नीचे वाला विचलन नहीं है? तो अग्र कुब्जता। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो दोस्तों हेमी हाइड्रेटेड जिप्सम। स्थिरता पर निर्भर करती है। तो उपरोक्त सभी। सममितार्धी तल में साइमम कृत्रिमांग का प्रारंभिक बेंच संरेखण है। तो दोस्तों इसका आंसर है सॉकेट के एपी केंद्र से साहुल रेखा पैर के हल्के अग्र से पार्श्व 1/3 पर पड़ती है। के दौरान मध्य प्रणोद का अवलोकन करने की आवश्यकता है। तो मध्य अवस्थिति स्थित संरेखण का मुख्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी। एड़ी के केंद्रों के बीच सामान्य चलने का आधार लगभग होना चाहिए 2 से 4 इंच। वेंच संरेखण के दौरान आरंभिक पंजा स्थान भ्रंश है। तो 5 से 60 डिग्री। ट्रांसविटियल सॉकेट में वजन पर अधिक सहा जाता है। जाम्बिका कंडरा।
नियंत्रण संलग्नक पट्टा पर स्थित होता है। तो दोस्तों ये रीढ़ की हड्डी एवं अंशफलक के अवर किनारों के बीच की अपंगता वाली ओर। अपंग व्यक्ति तथा उसके कृत्रिमांग का परीक्षण करने की व्यवस्थित विधि कहलाती है चेकआउट प्रक्रिया। पीटीवी सॉकेट की अग्र छटाई रेखा है तो जामिका का 1/3 दूरस्थ। नियंत्रण टेबल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी। शोफ की स्थिति में अपंग को करना चाहिए पट्टी बांधना। लुम्बर लॉर्डोसिस का कृत्रिमांग कारण है तो निम्न अग्र छटाई रेखा। ट्रांस रेडिकल सॉकेट का मुख्य कार्य प्रदान करता है उपरोक्त सभी। ट्रांस विटियल सॉकेट अंतरा पृष्ठ का त्रिकोण आकार से बचाएगा कृत्रिमांग के घुमाव। कोहनी नियंत्रण पट्टा के लिए उपयुक्त होता है तो कृत्रिमांग कोहनी इकाई को बांधने और खोलने के लिए। अंतरजंगिका सॉकेट में जानुपृष्ठीय क्षेत्र को स्थिर करने के लिए प्रतिबल देता है जामिका कंडरा। रेडियंस और अल्ना के माध्यम से विच्छेदन को कहा जाता है ट्रांस रेडिकल अंग विच्छेदन। चतुःशिरस्क कंडरा है तो दबाव सहनशील क्षेत्र। पीटीवी सॉकेट डिजाइन के साथ फिटिंग हेतु घुटने के नीचे के स्थूण का आदर्श आकार होगा बेलनाकार। अंतरजंगिका स्थूण में दबाव सहनशील क्षेत्र है जामिका कंडरा। टखने के विसंधिनीय कृत्रिमांग में वजन सहन करने वाले क्षेत्र होते हैं उपरोक्त सभी। को प्रतिस्थापित करने के लिए टर्मिनल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है हाथ के अनुपस्थित हिस्से। ऊर्जा संग्रहण वाले पैर के लिए प्रयुक्त होता है ए और बी दोनों। परिधिवाहिका रोग वाले रोगियों में होता है दोनों नर्म अस्तर और जेल अस्तर। टीएफ स्थूण की लंबाई से मापी जाती है आसनास्तिक कंद। एकल अक्ष पैर प्रदान करता है पृष्ठी आकुचन और पदतली आकुचन। ट्रांसह्यूमेरल एकल दीवार सॉकेट में अग्र छटाई रेखा की अवस्थिति क्या है तो ये अंशी रेखा के पीछे। लंबी ट्रांस रेडियल अपंगता की स्थिति में कोहनी के कब्जे के लिए प्रयुक्त होता है घूर्णन रोकने के लिए। उरुअस्थि कृत्रिमांग में अग्र दीवार की ऊंचाई आसनास्थि गद्दी स्तर से है 2 इंच। गतिशील प्रक्रिया पैर में ऊर्जा से संग्रहित होती है पूर्व अवस्थित चरण। दबाकर निकालने के दौरान सायम्स कृत्रिमांग में सॉकेट बल होता है अग्र समीपस्थ पश्च दूरस्थ। हड्डी एकीकरण एक सस्पेंशन तरीका है जिसके द्वारा कृत्रिमांग को से जोड़ा जाता है सीधे अवशिष्ट अंग की हड्डी से। ट्रांसविटियल कृत्रिमांग की अग्र दूरस्थ सॉकेट अस्वस्थता उत्पन्न कर सकती है अपर्याप्त घुटने का आकुचन। लकड़ी के सहज पैर में है बाहरी नोतल। नेक्स्ट है दबाने से ठीक जमने वाले अस्तर की स्थिति में प्रयुक्त होते हैं घुटने के विसंधियन कृत्रिमांग और त्वचा के बीच की रगड़ द्वारा उत्पन्न कच्ची त्वचा के क्षेत्र को कहा जाता है अपघर्षण। जयपुर पैर में है कोई नोतल नहीं। एड़ी की चोट पर पैर के कारण घूर्णन करता है अत्यधिक कठोर एड़ी तल्प। संशोधन के समय सामग्री को से हटा दबाव सहनशील क्षेत्र। कौन सा सस्पेंशन कूल्हे के जोड़ के घूर्णन को नियंत्रित करता है तो दोस्तों ये पेल्विक बैंड विथ हिप जॉइंट। पैर का अत्यधिक पार्श्व स्थानन उत्पन्न कर सकता है कृत्रिमांग का अत्यधिक मध्य प्रणोद। सीएफ घुटने के जोड़ का अर्थ है स्थिर घर्षण। म्यू एंड स्टर सॉकेट बहुत छोटे के लिए रूपरेखित हैं।
ट्रांसरेडियल अपंग। मायोइलेक्ट्रिक कृत्रिमांग के माध्यम से नियंत्रित होता है पेशी आवेग। क्रॉसबार असेंबली से संलग्न होती है त्रिशिरस्क पैड। आकृति 9 उपस्कर के लिए प्रयुक्त होती है अंतिम साधन को संचालित करने के लिए। तो दोस्तों ये ग्रुप 5 का